हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेवलप योर स्किल। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डेवलप योर स्किल। तो कल की वीडियो में हम लोगों ने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उससे आगे वाले यानी कि परफेक्ट टेंस करने जा रहे हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पहचान से। तो पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या फिर लिया होगा या दिया होगा शब्द आते हैं क्या कहलाता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। देखिए, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल हैव, यानी कि विल हैव और शैल हैव। ये देखिए, मैंने आपको ये पहले ही वीडियो में बता दिया है कि विल कहाँ लगता है और शैल कहाँ लगता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। आप पीछे वाली वीडियो देख लीजिए जिससे आपको पता चल जाए विल और शैल का प्रयोग किस तरीके से किस सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे। देखिए, ये परफेक्ट है तो परफेक्ट का रूल क्या होता है? जो परफेक्ट टेंस होते हैं उनमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज। अब देखिए, अब इसके एग्जाम्पल लगाएंगे हम। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे। अफर्मेटिव से इसका स्ट्रक्चर जान लेंगे। पहले स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल हैव और शैल हैव। क्या होता है? विल हैव और शैल हैव। ठीक है, फिर क्या करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक है, चलिए अब इसका उदाहरण लेते हैं हम, एग्जाम्पल। तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल लेंगे। रमेश गाना गा चुका होगा। क्या? रमेश गाना गा चुका होगा। चलिए देखिए, इसको भी बनाते हम। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? रमेश। तो रमेश क्या है? रमेश सब्जेक्ट है, तो रमेश के साथ हम क्या लगाएंगे? विल हैव। रमेश विल हैव क्या कर रहा है? वो गाना गा रहा है, तो सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग। ठीक है, संग द सॉन्ग। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस पे। तो नेगेटिव का फॉर्मेशन किस तरीके से बनेगा वो भी देख लेते हैं। नेगेटिव में पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर विल नॉट हैव, फिर शैल नॉट हैव। ठीक है, तो जब भी नॉट की बात होगी और दो वर्ब एक साथ, जैसे सेल है, विल बी, शैल बी, जो भी तरीके की ऐसे दो वर्ब जब एक साथ कंबाइंड वर्ब जो होंगी उनके बीच में ही नॉट का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए फिर यहाँ हम करेंगे वी थर्ड का प्रयोग और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग। ठीक है, फिर अदर वर्ड। चलिए अब इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने अपना गृह कार्य नहीं किया होगा। ठीक है, किया होगा, यहाँ लिया होगा, किया होगा, दिया होगा, ऐसे करके वर्ड आता है, तो वो भी क्या होते हैं? परफेक्ट में माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें कैसे रहेगा? आई शैल नॉट हैव। अब गृह कार्य करना की क्या होती है? किया होगा, तो करना की डू की थर्ड फॉर्म डन। और क्या नहीं किया होगा? अपना गृह कार्य, तो अवर आई शैल नॉट हैव डन माई, आई के अकॉर्डिंग माई होमवर्क। गृह कार्य मतलब होमवर्क। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं इंटरोगेटिव, सिंगल इंटरोगेटिव फॉर्मेशन। ठीक है, देखिए सिंगल इंटरोगेटिव फॉर्मेशन।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम विल और शैल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारी विल और शैल है। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वी थर्ड का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अदर वर्ड है तो आप ऑब्जेक्ट में कंबाइंड अदर वर्ड कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये पहचान है, आइडेंटिफिकेशन इसी से करते हैं हम इंटरोगेटिव की कि ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। चलिए इसका भी एग्जाम्पल हम देखते हैं। क्या उसने खाना पका लिया होगा? क्या उसने खाना पका लिया होगा? देखिए इसको कैसे बनाएंगे, उसने, ही तो विल, ही हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुक्ड द फूड, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम डबल इंटरोगेटिव पे। तो डबल इंटरोगेटिव का फॉर्मेशन किस तरीके से बनेगा वो भी जान लेते हैं। डबल इंटरोगेटिव का बनेगा, सबसे पहले बनेगा क्वेश्चन वर्ड, फिर हमारा रहेगा विल, शैल, फिर सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और क्वेश्चन वर्ड। तो ये हमारा डबल इंटरोगेटिव का फॉर्मेशन है। अब हम इसका एग्जांपल और ले लेते हैं। इसका एग्जांपल हमारा रहेगा, वे घर क्यों जा चुके होंगे? वे घर क्यों जा चुके होंगे, ठीक है। तो इसका कैसे बनाएंगे, वाई विल दे हैव गॉन टू होम, ठीक है। आपका यहाँ कंप्लीट होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको ये टेंस समझ में आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको और नोटिफिकेशन मिलते रहे, डेली की डेली अपडेट मिलती रहे किस तरीके से हम क्या करवा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।